नमस्कार आत्मीय जन, आशा है आप सब लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मेरी इच्छा सदैव होती है कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने नवीन और उपयोगी ज्ञान के साथ आपसे अपने विचार का आदान प्रदान करता रहूं, क्योंकि मेरी प्रयोगशाला आप बुद्धिजीवी लोग हैं, जहां परीक्षण होकर ही कोई सूत्र सत्य असत्य सिद्ध हो सकता है। अन्यथा किताबों में जो कुछ लिखा है वह आज के परिवेश की कल्पना करके नहीं लिखा गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। यद्यपि अति प्राचीन काल के विद्वान ऋषि लोग दिव्य ज्ञान के आधार पर ही ज्योतिष सूत्र उद्घोषित किए हैं, लेकिन भारत देश पर बहुत बार विदेशी आक्रमण हुए हैं और आक्रांताओं ने ऋषि लोगों के द्वारा उद्घोषित सूत्रों को, जो लिखित रूप में कालांतर में गुरु शिष्य परंपरा से मिला था, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिए, जला दिए, उसमें क्षेपक इंटरपोलेशन प्रविष्ट कर दिए या विद्वानों के गर्दन पर तलवार रखकर संशोधित करा दिए, ज्ञान को छिन्न भिन्न करा दिए, जिससे भारत देश की पहचान मिट जाए और बहुत हद तक भारत की पहचान मिटा दिए। इसीलिए अपने ही देश के कुछ लोग कहते हैं, या कहिए कुछ लोगों का समुदाय कहता है, कि ऋषि लोगों ने कोई आविष्कार नहीं किया है, और ऐसे लोग अपने बाबा दादा की पहचान तक तो सहेज नहीं सके तो और क्या ही कहेंगे। उनसे कुछ अच्छा करने और सोचने की अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हम अपने को जिम्मेदार समझते हैं तो हमें अपने पेट और परिवार के दायरे से बाहर निकलकर समाज और देश के लिए यथाशक्ति कुछ जरूर योगदान देना चाहिए, और जब दृढ़ विचार होगा तो वह देर सवेर कार्य रूप में जरूर परिणित होगा। इससे पहले के वीडियो में मैं कुछ शब्द ग्रह की शयन आदि अवस्था पर कहने का प्रयास किया था। उसके उपरांत आत्मीय जन ने सकारात्मक विचार व्यक्त किए थे, और उस संबंध में बहुत शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस पाठ पर सम्यक विचार करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि ऋषि प्रणीत ज्ञान को जरूर ही आक्रांताओं ने छिन्न भिन्न कर दिया है, क्योंकि ग्रह की शयन आदि अवस्था से पाराशर ऋषि ने यह स्पष्ट उद्घोषित किया है कि यदि मंगल नृत्य लिप्सा अवस्था में है और वह होरोस्कोप के प्रथम या द्वितीय या सप्तम या दशम भाव में होगा तो सब प्रकार से सुख ही प्रदान करता है। यहाँ ऋषि किसी परिहार को खोजने के लिए हरगिज नहीं कहे हैं, अन्यथा तो मंगली मंगली करने वाले अब तक मेरे ऊपर जिहाद बोल देते। ऋषि मंगल की सभा अवस्था का वर्णन करते हुए श्लोक 108, 109, 110 में उद्घोषित किए हैं कि मंगल यदि सभा अवस्था में है और 5वें और 9वें भाव के अलावा अन्य भाव में स्थित है और मंगल बलहीन है, तो मनुष्य सभा में सर्वत्र सम्मान पाने वाला होता है और उसके पुत्र होते हैं। अब यहाँ विचारणीय है कि सर्वत्र सम्मान पाने वाला कौन होगा, और यहाँ भी मंगली मंगली करने वालों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मंगल की अन्य अवस्थाओं का फलित भी दिया है, जिसका गहन अध्ययन करना चाहिए, और समाज में किसी को भय नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि यथोक्त ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। किसी भी ग्रह का किसी को अच्छा फल मिल सकता है,
और किसी दूसरे को खराब फल मिल सकता है, क्योंकि सबका हॉरोस्कोप अलग अलग होता है। मित्रों, अब मैं ग्रहों के अच्छे फल पर विचार करते हुए ऋषि प्रणीत ज्ञान को सीधा आप तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप परीक्षण करें और फलित से अवगत कराएं। सूर्य की नेत्रपाणी अवस्था का फल उद्घोषित करते हुए ऋषि पाराशर ने कहा है कि यदि सूर्य 5वें या 7वें या 9वें या 10वें भाव में हो तो मनुष्य सब सुखों से युक्त, बलवान, धनी और विद्वान भी होता है। मेरे साथ एक धनिक सर थे। उनके हॉरोस्कोप में 10वें भाव में उच्च का सूर्य स्थित था। मैंने उनको कहा था कि आप न्यायमूर्ति बनेंगे, और वह निरंतर प्रमोशन पाते गए। और जब न्यायमूर्ति बनने का नंबर आया तो मुझे फोन किए कि मिश्र जी, क्या बात है, मामला विलंबित हो रहा है, पद मिल जाएगा या किसी कारण से रह ना जाए। मैंने उनसे बोला कि होगा जरूर, आप न्यायमूर्ति जरूर बनेंगे, लेकिन 4 पद पर 4 लोग चयनित होंगे, तो यहाँ 4 लोगों का हॉरोस्कोप का ग्रह बल कार्य करेगा और सभी एक ही दिन कार्यभार ग्रहण करेंगे, और तदनुसार वैसा ही फलित हुआ। सूर्य की प्रकाशन अवस्था का फलित उद्घोषित करते हुए ऋषि कहते हैं कि मनुष्य पुण्यवान, धार्मिक, धनी, दानी, सुख भोगने वाला, गर्वीला, राजसी कुल में उत्पन्न होने वाला होता है। लेकिन यहीं यह भी लिखा है कि यदि ऐसा सूर्य 5वें या 7वें भाव में हो तो पहली संतान अथवा पत्नी प्राय नष्ट हो जाती है। लेकिन किसी भी ग्रह का सभी भाव में फलित उपलब्ध नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और विलुप्त हो गया है। सभा अवस्था में सूर्य हो तो मनुष्य धार्मिक, धनी, अनेक प्रकार के विद्याओं से युक्त, सुंदर नेत्रों वाला, पवित्र आचरण करने वाला एवं कुशल वक्ता होता है। लेकिन ऐसे सूर्य का सभी भावों में फलित विलुप्त है, जो खोज का विषय है। सूर्य की नृत्य लिप्सा अवस्था का फलित उद्घोषित करते हुए ऋषि कहते हैं कि मनुष्य पंडित, सुंदर, वाक्चतुर, धार्मिक एवं धनी होता है, लेकिन सूल रोगी भी होता है। सूर्य की कौतुक अवस्था का फलित उद्घोषित करते हुए ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि मनुष्य उत्साह वाला, महान पुत्र का पिता, दानी, सुख भोगने वाला, पत्नी सुखों वाला, अधिक बोलने वाला, कार्यकुशल, श्रेष्ठ मनुष्य होता है। और षष्ठ भाव में हो तो सब शत्रुओं का नाशक होता है, लेकिन लोगों के बीच बोलने में झिझकता है। और 5वें या 7वें भाव में सूर्य हो तो पत्नी और ज्येष्ठ संतान का नाशक होता है, लेकिन अन्य भाव का फलित विलुप्त है, जो शोध का विषय है। इसी तरह अन्य अवस्था का फलित और कुछ भावों का फलित उपलब्ध है, जो अशुभ भी लिखा है, जो शोध का विषय है। आपका बहुमूल्य समय अब अगले वीडियो में अन्य ग्रहों की विभिन्न शयन आदि अवस्था का फलित सुनाने हेतु आरक्षित करते हुए अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।